हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया और मैं कर रही हूँ इस वक्त माला बाय निम्रा अहमद एपिसोड 13 का रिव्यू पार्ट 2। सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले इन द रिव्यू। और मैं सोच रही थी यार, मैंने कितने वसूख से, कितना अच्छा लफ्ज़ यूज़ किया मैंने, वसूख से मतलब यकीन से मैंने ये शो मारी थी कि मैं बहुत जल्दी रिव्यू पार्ट 2 आपको दे दूँगी। लेकिन बस खुदा का करना ये हुआ कि अल्लाह ने कहा कि बेटा ज़्यादा बड़े बड़े बोल नहीं बोलते, नॉर्मल रहो, ज़मीन पे रहो, इतना ऊंचा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैं लेट हो गई। सो आई एम रियली सॉरी। एंड मुझे इतने अच्छे मैसेजेस आए, आई एम सो टच्ड एंड आई एम सो एम्बैरेस्ड। आई लव ऑल द मैसेजेस दैट यू गाइज हैव सेंट। एक तो कल इतना क्यूट मैसेज आया कि आप मुझे इतनी अच्छी लगती हैं और मेरी ज़िंदगी इनकम्प्लीट है आपके माला की रिव्यू के बगैर, और समथिंग लाइक दैट। आई वाज लाइक, अब बंदा इसका क्या जवाब दे, बंदा और शर्मिंदा ही हो सकता है ना। सो अ बिग क्रेडिट गोज़ टू दैट मैसेज जिसने मुझे कहा कि भाई ये तो अब शर्म दिला दी कि राबिया अब तो ये रिव्यू निकालना ही निकालना। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 2 ऑफ माला बाय निम्रा अहमद एपिसोड 13। अच्छा, मैं सोच रही थी कि ये वो एपिसोड है, अगर ये मूवी में बनती ना तो कितनी एक्साइटिंग होती है। आप सोचते कि ये वाली एपिसोड अगर आप इसको विजुअली इमेजिन करें तो एक सेकंड के लिए भी ना आप इधर से उधर नहीं देखेंगे और आप ऐसे बैठे होंगे स्ट्रेस में कि क्या होगा यू नो। सो बट लिखने में भी बहुत अच्छा था, मज़ा आ रहा था सुनने का। लेकिन मुझे ये आया कि विजुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग होता। अच्छा, बहुत जो मैंने लास्ट टाइम बात बोली थी डाइवोर्स वाली, कि मुझे लगा कि डाइवोर्स के बारे में जो कॉन्वर्सेशन हुई थी माला और मालिक की, वो पहले होनी चाहिए थी इस बात से जब बिफोर माला फाउंड आउट अबाउट ज़ियाद्स रियलिटी। बहुत से लोगों ने मुझे ये लिखा नीचे कमेंट्स में कि वो इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि उस पर सहरे इश्क होता है और वो उसके जादू के अंडर है। आई अंडरस्टैंड दैट, और मैंने भी ये बात सोची थी। लेकिन दो चीज़ें, नंबर वन, हम ये क्यों इसका जिक्र हो रहा है, इस पूरे टॉपिक का, इस पूरी कॉन्वर्सेशन का जिक्र इसलिए हो रहा है कि ये बात रियलाइज़ कराई जाए कि एक पढ़ी लिखी औरत को भी जब हम डाइवोर्स की बात बोलते हैं तो किस तरह वो रिएक्ट करती है, उसके क्या फियर्स होते हैं, और सोसाइटी की जो आवाज़ है उसकी थॉट्स के ज़रिए रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये बात रियलाइज़ करा रहे हैं क्योंकि मालिक हर बात का उससे आगे काउंटर कर रहा होता है, ठीक है। तो इस पूरी कॉन्वर्सेशन का एक मकसद है। लेकिन अगर आप तो ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट ये कि अगर आप इस पूरी कॉन्वर्सेशन को जादू में ले आएंगे तो फिर द पर्पज़ ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन इज़ डिफीटेड एज फार एज आई एम कंसर्न। फिर मैं बोलूँगी कि फिर तो कोई मसला नहीं है किसी के लिए तलाक लेना, कोई औरत काम कर रही हो नहीं कर रही हो, एजुकेटेड हो नहीं हो, इट्स नो बिग डील, क्योंकि यहाँ तो जादू हुआ था इसलिए वो ऐसे सोच रही थी। एंड डेफिनेटली मे बी मेरी एक्सप्लेनेशन शायद इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही हो, लेकिन मैंने इस तरीके से सोचा। तो ये कॉन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी थी कि ये जादू से पहले ज़ियाद की रियलिटी मालूम होने से पहले होती, ताकि हम ये दिखा सकते कि माला जो इतनी इंडिपेंडेंट है, इवन उसकी रूह तक कांप रही है ये बात सोच के कि मुझे तलाक लेनी पड़ेगी, और इस बात को सोच के कि रिएक्शन क्या होगा सोसाइटी का उसके इर्द गिर्द, एंड ये कि हमने कितना बड़ा हवा बनाया हुआ तलाक को, ठीक है। तो एक ये बात। सेकंड, इस वाली कॉन्वर्सेशन को ये कर सकते थे कि वो कह रही है घबरा रही है, वो उसको पता चल गया वो तलाक लेना चाह रही है, ये जो मालिक और इसके, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं है। लेकिन लाइक वो कह रही है कि मुझे लेना, लेकिन उससे हो नहीं रहा है। और उससे हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि सहरे इश्क उसको रोक रहा है। मे बी ये दिखा सकते थे। मे बी आई एम रॉन्ग, मैं ऐसे ही एक आइडिया दे रही हूँ, बिकॉज फॉर मी आई गॉट बॉदर्ड। आई वॉन्टेड माला नॉट टू से दैट नोइंग कि ज़ियाद इज़ अ किलर। ओके, इस वाली एपिसोड के जो ये सेकंड रिव्यू, मैंने कल जाके सारा कुछ पढ़ा कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो बात कर लिए थे। एक चीज़ जो मुझे ऑफ कोर्स लेट्स स्टार्ट विद माहिर का पास्ट दिखाया कि हुआ क्या था, उस पर जादू कैसे हुआ, किस तरीके से वो एक मेंटल हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा दिया। एंड ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि जब वो इलाज कराने जाता है तो वो उसको पढ़ने के लिए कुछ कहते हैं और उससे कहते हैं ये तुम खुद पढ़ो। लाइक इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस थे, इतने अच्छे, एक गाइडेंस, एक राह दिखाई जा रही थी कि कैसे क्या करना चाहिए। तो ये क्रेडिट निम्रा अहमद को जाता है। और पूरा प्रोसेस, तो जितना हमें एक क्यूरोसिटी थी कि माहिर के साथ क्या हुआ, वो हमारी फुलफिल हुई। आई जस्ट लव द टाइम जब माहिर और हिलाल मिलते हैं ना, जब वो माहिर को लेकर जा रहे होते हैं वो लोग और हिलाल उसके पास आती है और उससे उफ, मैं सोचूं ना मेरे दिल में अभी भी कुछ हो रहा है। वो सीन जब मैं पढ़ी थी मेरी आंख में आंसू थे कि हिलाल, बिकॉज माहिर हिलाल को इतना प्यार करता है और उसके लिए इतना बेचैन है, उसको ढूंढ रहा है, इतना फिक्रमंद है कि वो आप रियलाइज़ करते हैं ये टाइम था जब दोनों अलग हो रहे हैं। आई वंडर हिलाल ने उसके कान में क्या कहा था। मुझे ये सीन बहुत, दिस वाज द सेकंड सीन जब मेरी आंखों में आंसू आए, जब मेरी आंख हल्की सी नम हुई, जब मैं ये पढ़ रही थी कि हिलाल को पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। एंड इट्स अ रियली टचिंग मोमेंट। अच्छा,
बाद में आप वो जो इंद्रानी की कॉन्वर्सेशन है हिलाल के साथ, मैं उसके बारे में भी सोच रही थी कि वो कहती है मैं अपने भाई का इंतज़ार कर रही हूँ। अच्छा, उसने माहिर के कान में क्या कहा, आई वंडर, क्या वो उसको बता के जाती है या वो उससे कहती है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी? ये भी एक मिस्ट्री है जो मुझे नहीं, विच आई वॉन्ट टू फाइंड आउट फॉर श्योर कि वो उसके, क्योंकि वो कुछ कहती है और वो लिखा हुआ है कि माहिर की आंखों में एक तजस्सुस का एक इम्प्रेशन उभरा और वो उसके कान में कुछ कहती है। अच्छा, इंद्रानी हिलाल को कहती है तुम्हारे अंदर का जो शर है तुम भी उससे वाकिफ़ हो। तो आई वॉज वंडरिंग क्या वाकई हिलाल शर पसंद है, क्या वाकई जो बच्चे सहरे इश्क से होते हैं वो ईवल होते हैं? ये मुझे एक क्वेश्चन आया था। बट अब मुझे ये देखना है कि माहिर वहाँ से निकला कहाँ से। एंड अगेन बड़े इमोशनल कनेक्शंस थे। माहिर का मालिक पे जो ब्लाइंड ट्रस्ट था कि उसने अपना जो पावर ऑफ अटर्नी होता है, जो सारी वो थी, वो मालिक को दे दिया। एंड ही हैज़ नॉट बीन एबल टू फॉरगिव मालिक फॉर दैट। मे बी फॉरगिव, लेकिन वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। हालांकि सी अगेन दैट शोज दैट माहिर इज़ नॉट द परफेक्ट हीरो, ही इज़ इम्परफेक्ट। वो उसके अंदर भी बायसेस हैं, उसके अंदर भी प्रेजुडिसेस हैं कि उसको मालिक से इतना शिकवा। खैर, ये मोहब्बत की दूसरी एक्सट्रीम भी हो सकती है जिस पे आपको एतबार हो, जिससे आपको तवक्को हो वो कुछ करे, तो काफ़ी दफ़ा उससे जो आपको हर्ट होता है या उससे जो आपको दुख पहुंचता है आप उससे रिकवर नहीं कर पाते। इतने डीप इमोशंस के साथ लिखती हैं निम्रा। सो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। माहिर माही नॉट माही सॉरी माला। अच्छा, माला को मैं दूसरा पॉइंट सोच रही हूँ कि मैं किस पे बात करूँ। लेट्स टॉक अबाउट ज़ियाद। ओके, दूसरी चीज़ मुझे ये भी अच्छी लगी, आई रियली अप्रिशिएट कि निम्रा ने ज़ियाद का बैकग्राउंड लिखा है। वो पूरा सीन जब ज़ियाद याद करता है, उफ। एंड देखिए कितना खूबसूरत लिखा है कि ज़ियाद इज़ एन ईवल कैरेक्टर, वी ऑल काइंड ऑफ लाइक कांट स्टैंड हिम। मैं हेट का वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रही, और थोड़ा खौफ भी आता है कि वो इतना ईवल कैरेक्टर है। लेकिन जब आप वो किस्सा पढ़ रहे होते हैं, सीन कि वो बच्चा है, वो लेकर आया और उसका बाप उसको कमरे में, आपका दिल दहल जाता है। लिटरली मेरा दिल, मेरे दिल में कुछ हो रहा था और मैं मतलब मुझसे नहीं लिया जा रहा था वो सीन पढ़ते हुए भी कि इस बच्चे के साथ क्या हो रहा है। ये खूबसूरती है निम्रा की राइटिंग की कि इतने खूबसूरत तरीके से वो एक इंसान जो ईवल है उसके बारे में भी आपको इतना सॉफ्ट फील करा रही है। और ये अच्छा लगा कि उन्होंने दिखाया कि इसके पीछे एक कहानी है, एक स्टोरी है। कोई एक आम इंसान है जो बैठे बिठाए एक दिन ईवल हो गया। इनफैक्ट उसकी एक हिस्ट्री है, उसके अंदर उसके एक तशद्दुद का उसका एक पास्ट है जो उसके बाप ने किया। एंड उसकी माँ का रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग वो कॉन्वर्सेशन है, वो रिएक्शन है कि माँ, वो मार खा के आता है, माँ फिर उसको दूसरे दिन बर्गर बताती है कि तुम्हारा बाप लाया है। एंड लाइक अगेन माँ का भी हाउ शी डील्स, इट्स लाइक अगर आपकी फैमिली में अब्यूज़ हो रहा है तो डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स किस तरह करते हैं डील, वो बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने कॉम्बिनेशन दिखाई है। और फिर ये कि घर में जो हो रहा होता है और आपके बचपन के जो इवेंट्स होते हैं वो किस तरह आपको कुछ चीज़ों पे कंडीशन कर देते हैं। जैसे ज़ियाद ने माला के साथ जब पहली बार उसको दीवार के गेस मारता है और माला घर से निकल जाती है तो वो उसके लिए तोहफ़ा लेकर आता है, राइट। और उसको वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है मैं तोहफ़ा दूंगा ये ठीक हो जाएगी, और उसको ये याद आती है कि अब्बा तो यही करते थे, माई फादर यूज्ड टू डू। एंड इट इज़ सो अमेजिंग दिस थिंग, बिकॉज देखिए निम्रा जो पूरा ये नावल लिख रही है ना, उसमें बहुत मैसेजेस हैं औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए, फैमिलीज़ के लिए, हम सब के लिए। तो ये भी एक था कि दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स इन अब्यूज़। आपको कोई मारता है और फिर आपको प्यार से बात करता है, आप भूल जाते हैं। दिस इज़ द क्लासिक बिहेवियर जो होता है। और अगर आप देखें तो एक तो हम एक्सट्रीम अब्यूज़ की बात करें जहाँ पे आपको मारपीट हो रही है हस्बैंड वाइफ में या कहीं भी, एक वो अब्यूज़ है जो एक कोई इमोशनली आपका वर्क कोलीग भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकते हैं टॉक्सिक किस्म के, या कोई भी बॉस भी हो सकता है जो आपको डांटे, आपको सब बुरा करे, अनफेयर, एंड देन कोई प्यार की बात करके तोहफा देके आपको अपनी तरफ मना ले। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये एक बिहेवियर है अब्यूज़र्स का जो हमें नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, जो हमें नहीं करना चाहिए। तो मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा। एंड ज़ियाद वाज हैरान कि ये क्यों नहीं कर रही, मैंने तो इसको दिया है, शी शुड बी ओके। बट तो ये मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा था जो वो लेकर आई, और पूरा उसका बैकग्राउंड। और फिर ये भी पता चल गया कि किस तरह ज़ियाद की माँ ने उसको बताया कि ये लड़की है, मैं इससे तुम्हारे लिए चाह रही हूँ, और वो पूरा जादू वाला भी आसिफ जो उनको मिलता है, that was not scary but that was interesting. I was like कौन है। I really did not think कि वो, मुझे भूल गया था कि पहले भी एक दफ़ा जिक्र हो चुका है। तो फिर मुझे याद आया कि हाँ ये मेरे ख्याल में आई थिंक माहिर के पास ये वाला जिन आता है, राइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आसिफ माहिर के पास आता है। सो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एंड इट वाज सो
डीप एंड सो नाइस टू क्योंकि उसको कैसे गैबी मदद आई थी ना माला को, राइट, कि वो उसको वार्न करने आया था कि घर वापस मत जाना। एंड वो जब भाग रही थी, मैंने कहा ये कौन है, और शुरू में जब वो उससे बार बार टकराता है ना, मैंने कहा ये ज़्यादा है शायद जो अपना भेस बदल के उसके पास आ रहा है, मैंने कहा ये इसको पहचान क्यों नहीं पा रही, बट खैर वो टोटली अनएक्सपेक्टेड चीज़ निकली एंड इट वॉज सच अ प्लेजेंट सरप्राइज़ और बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, मैं माला के ऊपर बीच में ना 1-2 दफ़ा बहुत इरिटेट हो गई जब वो हिलाल का बार बार उसको ख्याल आता है, ख्वाब आता है, और वो हिलाल को कहती है हिलाल मुझे तंग नहीं करो। आई वॉज एक्चुअली एंग्री, आई वॉज लाइक आई फील आई वॉज बीइंग जजमेंटल टुवर्ड्स माला, आई फील बैड अबाउट इट ऑल्सो। लेकिन माला इट्स सपोज टू बी स्ट्रॉन्ग। शायद यही हमारी गलती है कि जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं हम उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। एंड जो मैंने पिछली बार भी बोला था, जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं हमें अच्छे लगते हैं, हम उन्हें परफेक्ट चाहते हैं, हम उन्हें स्ट्रॉन्ग दिखना चाहते हैं। तो ठीक है, माला के साथ बहुत कुछ हो रहा था ज़िंदगी में, बट क्योंकि माला हीरोइन है तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो सबकी मदद करे। सो आई वॉज गेटिंग इरिटेटेड कि हिलाल भी तो फंसी हुई है, हिलाल फंसी हुई है, हिलाल कहीं बहुत बुरी जगह पे, और हाउ कैन यू से नो टू हिलाल। डिड यू गाइज फील द सेम वे? मुझे एक्चुअली गुस्सा आ रहा था, वो सैड हो रही थी। इसीलिए जब वो बंगाली लड़की को भी मना करती है ना, तो आई वाज लाइक माला प्लीज़ हेल्प हर, एंड देन फाइनली शी हेल्प्स हर। तो ये मेरा ज़रा थोड़ा सा माला के साथ डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू हो रहा था, बट आई थिंक इट्स अ ह्यूमन नेचर जिसको मैं शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ रीडिंग में, क्योंकि एज आई सेड हम अपने हीरो हीरोइंस को परफेक्ट देखना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं। लेकिन सही बात है, जब आपका अपना दुख चल रहा हो तो आपको किसी दूसरे का दुख नज़र नहीं आता है। एक ये चीज़ मुझे अच्छी लगी माला के साथ। एक और चीज़ जो मुझे थोड़ा सा मुझे लगता है बेहतर होना चाहिए था कि जब वो ज़ियाद उसको मारता है और जब वो भाग जाती है और फिर वो पुलिस के पास पहुंच जाती है, तब भी उसने माही और मोहित को कॉल नहीं किया, विच आई फाउंड वेरी वेरी स्ट्रेंज, यू नो। एंड अच्छा, जन्नत के पत्ते में भी यही हुआ था। सो मुझे नहीं पता, आई एम डबल माइंडेड। मुझे लगता है शायद एक तरफ ये मैसेज है जो निम्रा देना चाह रही है कि और लड़कियों को अपने ओन पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एंड डू योर थिंग्स ऑन योर ओन, या फिर क्यों वो लिख रही है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आई, बिकॉज आई वॉज कन्फ्यूज। आई वॉन्ट हर टू शो कि माला ने माही और मोहित को इन्वॉल्व किया होता। अगर मैं अपने आप को माला की जगह रख के सोचूं, या मुझे ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल हो, तो शायद चले मैं पहली बार दूसरी बार नहीं बताऊं, लेकिन अगर बहुत बड़ी कोई चीज़ हो जाए तो डेफिनेटली मैं अपनी फैमिली से को बताऊंगी, उन्हें इन्वॉल्व करूंगी। और ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है कि हाउ कैन यू नॉट कॉल योर फैमिली। एंड आई फील इट्स अ मैसेज। देखिए, निम्रा के जो नॉवल होते हैं लोग उससे सीखते हैं, उससे लर्न करते हैं, लोगों के दिलों पे होता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताना सिखाना। हो सकता है आगे जाके कहानी में चीज़ें हों जिससे हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ स्टोरी, इट्स अ प्रिटेंड थिंग। तो उसमें हो सकता है ना बताने की भी आगे वजह समझ आए, बट आई विश इसको डिफरेंट तरीके से हैंडल किया होता और ये नहीं दिखाते कि आइसोलेशन में कोई लड़की, बिकॉज कुछ भी हो सकता है। जन्नत के पत्ते में भी मुझे सबसे बड़ा इख्तलाफ ये था कि वो कभी अपने माँ बाप को नहीं बताती, इवन व्हेन शी गेट्स किडनैप्ड। एंड आई फील इट्स अनफेयर टू द पेरेंट्स एंड द फैमिली ऑल्सो। अगर वो और कुछ नहीं तो आपके लिए दुआ ज़रूर कर सकते हैं। तो ये मुझे एक चीज़ है। ठीक है, ज़ियाद जब माला को लेकर आ जाता है, माला भी मे बी एज आई सेड आई एक्सपेक्ट माला टू बी मोर इंटेलिजेंट, बट माला मे बी इज़ अ वेरी मतलब इज़ जस्ट लाइक अस। शायद हम सबका भी इंटेलिजेंस लेवल इतना ज़्यादा नहीं है कि हम एक्सपेक्ट करें, हम ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं, हम दुख में आँख ब्लाइंड हो जाती है हमारी कि उसने नहीं एक्सपेक्ट किया कि ज़्यादा उसे अगवा कर लेगा। वो पूरा सीन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंटरेस्टिंग था। वो फियर जो उसके अंदर आता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कैसे बेखौफ होती जाती है, और सहरे इश्क भी तब तक ख़त्म हो चुका होता है, तो वो बेल्ट दे के भी वो घबराती नहीं है। बट वो बहुत इमोशनल, बड़ा जज्बाती सीन था। डर भी लग रहा था कि ये क्या करेगा, किस एक्सटेंट तक जाएगा, क्या ये अच्छा उस वक्त तक हम सब जो है ना ओके। और जो दूसरी चीज़ वो हुई वो ये कि जब वो उसको पकड़ लेता है, अगवा कर लेता है, ना आई वाज लाइक ओह नो, आई वाज थिंकिंग कि भाग जाएगी, क्योंकि मुझे आगे तो नहीं पता था, मैंने अभी पढ़ा नहीं था क्या होगा। तो आई वाज लाइक ओह गॉड, ये तो पकड़ी गई, अब इसको कौन बचाने आएगा, क्या माहिर इसको बचाने आएगा, सऊदिया कैसे पहुंचेगा, कैसे ढूंढेंगे, क्या होगा। मेरे जहन में ये सब बातें चल रही थी। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड, नॉट एक्साइटेड बट इन अ वे लाइक यू नो एक स्ट्रेसफुल एक्साइटमेंट थी कि ओह माला तो पकड़ी गई, अब क्या होगा, अब कैसे भागेगी, ये तो भाग ही नहीं सकती, स्पेशली जिस तरीके से उन्होंने दिखाया था। फिर मुझे ये समझ आ गई व्हेन शी टेल्स हिम कि मैं तुम्हारी बात मान लूँगी, तो समझ आ गई मुझे। पूरी कॉन्वर्सेशन जो ज़ियाद और माला की थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, अबाउट के वो जिस तरीके से औरतों को डिग्रेड कर रहा है और जिस तरीके से वो तलाक की बात कर रहा है, एंड व्हाट अ फियर तलाक इज़ फॉर एवरीवन्स माइंड, यू नो। सो
आई फेल्ट दैट नॉवल में डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीक़ों से निम्रा ने तलाक़ के बारे में बहुत डिफरेंट मैसेजेस या एक ही मैसेज को डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेट किया और हाईलाइट किया कि किस तरीके से ये एक फ़ियर है जिसको हम यूज़ करते हैं लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। औरतें अपनी ज़िंदगी तबाह कर देती हैं या अपने डिसीजंस को कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हैं बिकॉज ऑफ दिस वन फियर ऑफ बीइंग कॉल्ड अ डाइवोर्सी, या लोग क्या कहेंगे। और ये कोई वही मैं कहती है भूत होता है, जिन होता है, एक ये तलाक है जो इतना बड़ा हवा बनाया हुआ है, हमने इतना बड़ा खौफनाक भूत बनाया हुआ है। एंड माला रन्स अवे, that was good and I was scared, I was like ये ज़्यादा पीछे आएगा, पकड़ी जाएगी, क्या होगा, भागो 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 पूरा पुलिस पहुंच जाती है। वो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने दिखाया कि कितना नेचुरल है कि जब आप पे अब्यूज़ होता है तो किस तरीके से आप रिएक्ट करते हैं और कितना फियरफुल हो जाते हैं, वो आपके अंदर जाके बैठ जाता है। एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आई, शायद मैं सही तरह से पढ़ नहीं पाई या मैंने 2 दफ़ा पढ़ा भी है, मुझे जो ज़ियाद को जब वो धक्का दे के उसके ऊपर बुक शेल्फ फेंकती है ना, तो वो कहती है तुम सही कहते हो, औरतें ज़ख्मों को, कुछ ऐसी बात करती है कि औरतें ज़ख्मों को प्रिटेंड कर लेती हैं, झूठ मूठ के बना लेती हैं। वो मुझे समझ नहीं आई क्यों, क्या ज़ियाद ने उसको इतना नहीं मारा था, क्योंकि उससे पहले वो शीशे में अपने आप को देख रही होती है। मुझे इस सेंटेंस की ना समझ नहीं आई। तो अगर आप लोगों में से किसी को एक्सप्लेनेशन है तो प्लीज़ मुझे दीजिएगा, मैंने मिस कर दिया। एंड आई वाज वंडरिंग कि व्हाट इज़ शी ट्राइंग टू से हियर। अच्छा, फिर जब सब हो गया तो मैं अच्छा, ये मेन चीज़ों पे मैं बाद में आती हूँ, पहले मैं देख लूँ मैंने सारे बाकी पढ़ लिए ना, कोई मेरा पॉइंट तो नहीं रह गया। आई डोंट वांट टू रीड अबाउट सबीना, आई एम वेरी सैड। सबीना का क्या होगा, कैसे होगा, ये मुझे देख के ना दिल को कुछ हो रहा है। एक और चीज़ है, कुछ लोगों को, कुछ बहुत एक दो के मे बी माला ज़ियाद को चेंज कर लेती, कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता, माला तो बिल्कुल भी ज़ियाद को चेंज नहीं कर सकती थी। सो माला को अकेला क्यों छोड़ा माहिर ने, मालिक ने, बीरबल में, जब उनको पता था कि ज़ियाद जैसा खूनी इंसान उसके साथ है। मे बी दे न्यू कि वो उसको हर्ट नहीं करेगा, उसकी उसमें जान है, इसलिए ये मुझे एक कंसर्न था। ठीक है, आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स अपने कवर कर लिए हैं। हिलाल और मालिक की कॉन्वर्सेशन भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और मालिक का जो खौफ दिखाया कि हिलाल को पता, हिलाल जो से कहती है आपने उसको मेरा नेकलेस क्यों दिया। आई लव दी स्मॉल कनेक्शंस जो आ रहे होते हैं। ठीक है जी, अब हम आते हैं अब हम आते हैं उस पॉइंट पे जब माला बोलती है कि मुझे आप, जब वो सोचती है, जब वो पुलिस स्टेशन बैठी होती है और पुलिस उसको ऑप्शन देती है कि या तो आप यहाँ पे डाइवोर्स का मुकदमा कर सकती हैं या हम आपको यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, आपने जिस मुल्क में भी जाना है हम आपको भेजेंगे अपने खर्चे पे। और वो पाकिस्तान जाने का सोचती है, फिर उसको आसिफ की बात याद आती है कि नहीं मैं पाकिस्तान नहीं जाना, घर मत जाना। फिर उसको होता है कि ये तो मेरा वहाँ ताक लगा के बैठा होगा। उस वक्त मैं इरिटेट हुई जब वो टर्की जाने का सोचती है। मैंने कहा यार ऑलरेडी टर्की नहीं, सॉरी, वैंकूवर जाने का सोचती है। मैंने कहा ऑलरेडी यार हम 3 मुल्कों की बात कर रहे हैं, अब 4 मुल्क, बल्कि टर्की, यूके, पाकिस्तान एंड सऊदीया, अब 5वां मुल्क वैंकूवर आ गया है। आई वाज लाइक नो, आई डोंट वांट टू हियर अ स्टोरी। एंड वो घर क्यों नहीं जा रही है, ये किधर जाएगी क्या? एंड आई वाज कंप्लीटली लॉस्ट। ठीक है, आई लाइक हाउ निम्रा ब्रॉट मी टू दिस प्लेस टिल आई रेड द लास्ट फ्यू पेजेस, जब मुझे पता चला कि कौन और वैंकूवर जा रहा है, माहिर। एंड आई वाज लाइक ओके, नाउ आई एम हैप्पी, आई हैव अ बिग स्माइल ऑन माई फेस। मैंने कहा यस, निम्रा ने छक्का लगाया कि फिर मेरे सारे शिकवे ख़त्म हो गए। मैंने कहा उफ, क्या खूबसूरत ट्विस्ट डाला है आपने कि माहिर भी वैंकूवर जा रहा है और माला भी वैंकूवर जा रही है, एंड ऑफ कोर्स दे विल मीट देयर बोथ ऑफ देम। आई रियली लव दिस ट्विस्ट, मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि मुझे ये तो पता चल गया था कि जब माहिर ने उसको लॉयर को बोला कि मैं ठीक है मैं जा रहा हूँ, मुझे ये तो पता था कि वो यूके नहीं जा रहा होगा, उसने मालिक की बात तो इतनी आसानी से नहीं सुनता, बट आई डिडंट नो कि वो भी वैंकूवर जा रहा होगा। एक लास्ट चीज़ जो मुझे बहुत खूबसूरत लगी, जब मैंने पूरा नावल बंद कर दिया, तो पूरी एपिसोड बंद कर दी, तो मैं सोच रही थी कि जो लेसन मैंने सीखा हुआ है कि कभी कभी अल्लाह आपको एक एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी से लेके जाता है, क्योंकि वो आपको एक रास्ता दिखा रहा होता है, क्योंकि उसने आपके लिए कोई बेहतर चीज़ प्लान की होती है। और वो ये इसलिए आया क्योंकि अगर ज़ियाद ने माला को अगवा नहीं किया होता, अगर ज़ियाद माला के ऊपर वो तशद्दुद नहीं करता, अगर माला इस पूरी एपिसोड के थ्रू नहीं गुजरती, तो वो शायद उसके लिए तलाक़ लेना ज़ियाद से सऊदीया में बहुत मुश्किल होता, या ज़ियाद से ये परमिशन लेना कि वो उसको अलाउ कर दे सऊदीया से एग्ज़िट करना बहुत मुश्किल होता। तो मेरे जहन में आया कि ये सब कुछ हुआ, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, एक तो उसको ज़ियाद की रियलिटी पता चल गई, उसके ऊपर तशद्दुद का की एक पूरा सबूत था, जिसकी वजह से पुलिस और सऊदी गवर्नमेंट उसकी मदद कर रही थी, और उसको मौका मिल गया
कि वो किसी भी परमिशन के बगैर, किसी भी मसले मसाइल के बगैर वो सऊदीया से एग्ज़िट कर जाए, विच एंड शी इज़ गोइंग टू वैंकूवर। सो मुझे ये बात बहुत हिट की और मैंने ये बात सोची कि कभी कभी हम एक्सट्रीम पेन से गुज़रते हैं, हम कभी कभी एक बहुत मुश्किल मरहले से गुज़रते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे लिए कुछ उससे हमारे ही किसी प्लान का सोल्यूशन अल्लाह ने उसके थ्रू रखा होता है, या हमारे लिए उससे कोई बेहतर चीज़ आ रही होती है और हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो मैंने ये एक लर्निंग भी इससे लर्न की। अदर देन दैट एपिसोड बहुत मज़े की थी, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मैसेजेस, वेरी इमोशनल मोमेंट्स। वो नेकी वाला मोमेंट तो अभी तक मैं याद करती हूँ, मेरी आँख में आंसू आते हैं। पूरा वो जो था जादू के बारे में बात करना, तलाक के बारे में, एक औरत की हिम्मत के किस तरीके से, एंड वो डायलॉग, अच्छा लास्ट डायलॉग जो था, खैर लास्ट डायलॉग मैं बताती हूँ, वो डायलॉग भी बहुत अच्छा था जब मालिक उसको कहता है ना कि हर औरत पहली दफ़ा नहीं करती, तो वो कहती है मैं बानो हूँ। एंड लाइक हाउ when you are abused you go through this, you think of yourself as of all the people जिनको आपने लुक डाउन किया होता है for not being courageous and not taking the step that you think they should take। हम बहुत दफ़ा लोगों को कहते हैं यार ये क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों बर्दाश्त किया जा रहा है, लेकिन हमें एहसास नहीं होता कि किसी इंसान के लिए कोई भी कदम उठाना कभी कभी कितना मुश्किल होता है। और अगर खुदा ना करे किसी के लिए भी, वो आप खुद उस सिचुएशन में आ जाए तब आपको एहसास होता है, और यू थिंक ऑफ दैट पर्सन इज़ योर सेल्फ एंड यू हैव सिंपैथी फॉर योर ओन सेल्फ एंड यू फील लाइक ओह आई एम लाइक, वो यही कहती है कि मैं इतनी वीक हूँ, मैं बानू जैसी हूँ कि मैं तलाक के लिए मैं ये स्टेप नहीं ले पा रही हूँ। तो ये जो ह्यूमन इमोशंस हैं ये मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। निम्रा जैसे लिखती हैं लास्ट डायलॉग जो वो फ्लैशबैक में दिखाया है लास्ट पेज पे, कि वो उससे पूछती है माला कैफ से ना कि तुम्हारा एक ख्याल या क्या एक सोच, तो वो कहता है आई विश, मेरी ख्वाहिश है कि हम मुख्तलिफ हालात में मिले होते हैं। क्या खूबसूरत लाइन है। अब हालात मुख्तलिफ हो गए हैं और वो दोनों मिल रहे हैं, एंड आई कांट वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड टू कम एंड रीड इट। दैट इज़ ऑल। कमेंट्स में बताइएगा आपको रिव्यू कैसा लगा, डू यू गाइज एग्री विद सम ऑफ माई पॉइंट्स और नॉट, और आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। डू शेयर इट विद मी इन कमेंट्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।